गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और सुबह के 10:15 बज गए हैं। तो मैंने अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज थोड़ी बहुत मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और फाइनल प्रिपरेशन करनी है मुझे करवा चौथ की। तो कल करवा चौथ है और ये ब्लॉग करवा चौथ के दिन ही आएगा, तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। आज मुझे भी मेहंदी लगानी है और मेहंदी इसलिए, वैसे मैं कल लगाने वाली थी लेकिन कल हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा। तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया। रात को भी मैं खाना वगैरह बनाने में लग गई, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, मैं थक गई, मैं सो गई थी जल्दी। तो इसलिए मैंने कल मेहंदी नहीं लगाई। अदरवाइज मैं सोच रही थी एक हाथ में कल लगा लूंगी, एक हाथ में आज लगा लूंगी। तो ऐसा तो हो नहीं पाया। तो इसलिए आज फटाफट से क्लीनिंग करके मैं दोपहर में, एक हाथ में दोपहर में, एक हाथ में शाम के टाइम पे मेहंदी लगाऊंगी। वैसे मैं राइट हैंड से लगाती हूँ, तो इस वाले में तो लगा लूंगी मैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड लगा लूंगी। इस वाले में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो देखती हूँ। जैसे सिंपल सा हमेशा का रहता है गोल गोल वाला, तो उस तरीके से बना लूंगी। तो फिलहाल तो मैं शू रैक क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा इसमें ना बुरादा निकल रहा है, तो दीमक लगने की वजह से ये खराब हो रही है लकड़ी। तो जब तक चल रहा है तब तक तो हमें इसका केयर करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इसको झाड़ लूंगी कपड़े से। और कुछ फुटवेयर हमारे ऐसे हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते, अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो उसको मैं हटा दूंगी, थ्रो नहीं करूंगी, मैं घर लेके जाऊंगी। मम्मी है ना हमारे गांव में दे देती है, जो लोग पुअर लोग हैं ना, तो मम्मी उनको दे देती है। जैसे मेरे साइज, मेरे कपड़े भी मम्मी उनको दे देती है, डोनेट कर देती है। तो ये भी ले जाऊंगी, ये भी मम्मी उनको दे देगी। मतलब खराब कुछ भी नहीं है, बस पुराने हो गए हैं तो अब मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसलिए अभी मुझे वो छांट के अलग से निकाल के रखने भी हैं। तो शू रैक मैंने क्लीन कर दिया है और किचन मुझे क्लीन करना है। कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो ये मुझे अभी वॉश करने हैं। और लंच वगैरह बनाने का टेंशन तो नहीं है क्योंकि खाना मैंने बना के रखा हुआ है। ये उड़द की दाल है, इसको मुझे धूप में रखना है कुछ देर के लिए। इसमें ना हल्की सी स्मेल आ रही थी, अलग तरह की स्मेल, तो इसको मैं थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। बाहर बहुत अच्छी धूप आ गई है। किचन क्लीन कर दिया है मैंने, सारे बर्तन वॉश कर लिए। और ये दूध का पतीला जो है इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो इसको मैं खाली करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देती हूँ। और मॉर्निंग में सब्जियां भी मंगवाई थी, दूध के पैकेट भी मंगवाए हैं, तो ये मुझे बॉईल करने के लिए रखना है। और इतनी सारी सब्जियां मैंने दोबारा से मंगवा ली। वैसे परसों ही मंगवाई थी सब्जियां, तो हमारे पास रखी हुई थी, लेकिन कल करवा चौथ है और कल का मेन्यू मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया हुआ है। तो मैंने कहा कि सब्जियां ले आओ, कम से कम कुछ घर पे होगा तो मैं बना सकती हूँ कुछ अच्छा सा। तो इसलिए मैंने सब्जियां मंगवा ली मॉर्निंग में, और इनको मुझे अभी वॉश करना है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। इससे पहले ये दूध का पैकेट जो है ना, इसको वॉश करके बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और दूध का पतीला एक ही है मेरे पास, तो मुझे इसको खाली करके इसी में बॉईल करना पड़ेगा।
सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कपड़े, गर्म कपड़े निकाल रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है सुबह शाम। तो स्वेट शर्ट्स निकाल रही हूँ, स्वेटर्स निकाल रही हूँ, क्योंकि एक आध स्वेटर्स की अब ज़रूरत है जो हल्की सी मतलब लाइट वेटेड और थोड़ी सी पतली हों, तो उस टाइप की स्वेटर्स की अभी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ी है लेकिन सुबह शाम थोड़ी सी ठंड तो है। तो ऐसे में सर्दी ज़ुकाम और वायरल होने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत गर्म कपड़े निकाल लिए और इनको मैं थोड़ी देर धूप में दिखा दूँगी, ताकि इनमें से थोड़ी बहुत स्मेल जो है वो निकल जाए। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और सुबह से मेरे घर के काम ना कंप्लीट अब जाके हुए हैं, क्योंकि इतने सारे काम थे, इतनी सारी क्लीनिंग तो डेली होती है, रोज का ही है। बाकी कपड़े वगैरह, कपड़े क्या हुआ, मैंने मशीन में लगाए हुए थे, लाइट चली गई तो ड्रायर में सूख नहीं पाए, वो मैंने ऐसे ही डाल दिए धूप में, और आज तो वो सूखने से रहे, वो कल सूखेंगे। अब तो इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद फिर किचन के बर्तन मैंने दोबारा से वॉश किए, लंच वाले, और मुझे मंदिर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी, तो उसके लिए टाइम मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन जो मंदिर के जो बर्तन होते हैं ना, दिया और ये पूजा की थाली, तो ये सब मैंने वॉश करके रख दिया है, क्योंकि कल के लिए मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा बहुत सामान मुझे चाहिए ना जो तो वो सब निकाल के रख देती हूँ, और मैं दिखाती भी हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और मेरे पास क्या क्या सामान है करवा चौथ का। तो इसके बाद मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो इसलिए मैं सारा सामान निकाल के फटाफट से फिर जाती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास है ये पूजा की थाली। पूजा की थाली लास्ट ईयर तक मेरे पास नहीं थी, जो हमारी खाने वाली प्लेट होती है ना, उसी से काम चलाना पड़ता था मुझे। मैं अच्छी सी पूजा वाली थाली देख रही थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। ये भी अच्छी तो है लेकिन लाइट वेटेड है, और इसमें ना ये जो डिज़ाइन है ये चिपकाया हुआ है, तो बहुत ही लाइट वेटेड प्लेट है। ऐसी प्लेट तो करीबन 150 में आनी चाहिए, और मैंने 300 रुपये में खरीदी है देहरादून पलटन बाजार से। तो उस शॉप वाले ने मुझे महंगी दे दी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ले ली तो अब अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन वगैरह तो सब सही है, कोई बात नहीं। तो ये प्लेट मैंने वॉश करके रख ली है। इसके अलावा करवा मैंने लिया था, लास्ट ईयर से रखा हुआ है मेरे पास, ये मैंने हल्द्वानी से लिया था। और ये सारा डेकोरेशन ना, जितनी भी इसमें चीज़ें लगाई हुई है, ये पहले से ही लगी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बहुत ही सस्ता मिला था। 100 नहीं गए, 50 रुपये में मिला था शायद, 50 या 60 रुपये में मुझे ये मिला था, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। और कलर भी अभी तक वैसा का वैसा ही है। मैंने अच्छे से इसको संभाल के रखा हुआ था रैप करके, ताकि बिल्कुल भी इसमें धूल मिट्टी ना बैठे और बिल्कुल भी इसमें क्रैक ना आए, खराब ना हो। उसके अलावा ये निकाल के रख लिया, ये तो मैं कल ही लेके आई हूँ। साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, वैसे छोटे साइज के भी थे, लेकिन मुझे ये वाला मिला तो मैं ये ले आई। और छन्नी तो मेरे पहले साल से ही है, इसको थोड़ा सा वॉश कर लूँगी मैं, उसके बाद इसको यूज़ करूँगी। श्रृंगार का सामान रखते हैं करवा चौथ पे, तो श्रृंगार का सामान तो मैंने 1-1.5 महीने पहले से ही ला के रख लिया है, क्योंकि त्यौहार जब भी आता है ना, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इन चीज़ों के लिए। तो चूड़ियाँ, एक में तो मेरी बैंगल्स है साड़ी के साथ वाली, ये जो कल मैं साड़ी पहनने वाली हूँ उसके साथ की बैंगल्स है, तो मैं ये निकाल के रख देती हूँ अलग से। और उसके अलावा सास को भी देते हैं सुहाग का सामान, तो मम्मी के लिए मैंने रेड कलर की बैंगल्स खरीदी थी, तो ये मैं निकाल के रख लूँगी, पूजा के टाइम पे इसको रख लूँगी मंदिर में। और सारा सामान मम्मी के लिए लिया हुआ है मैंने, सॉरी। तो ये है बिंदी बड़े साइज़ की मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी इसी साइज़ के लगाती है, ये भी निकाल के रख लूँगी।
और एक सिंदूर है पाउडर वाला। मम्मी पाउडर वाला सिंदूर लगाती है, तो पाउडर वाला मैंने लिया है। और मैं जब भी लगाती हूँ लिक्विड वाला लगाती हूँ। वैसे पाउडर वाला भी लगा लेती हूँ, लेकिन लिक्विड वाला ज़्यादा सही रहता है। उसके अलावा पायल है मम्मी के लिए, और एक नेल पेंट रेड कलर का। तो ये है मेरा करवा चौथ का सामान सुहाग वाला। तो ये सारी चीज़ें मुझे निकाल के रखनी है। और इसके अलावा और क्या होता है, बाकी पूजा का दिया वगैरह तो मैंने सब निकाल के रख ही लिया है। और इसमें ना क्या भरते हैं, इसमें वैसे तो गेहूं भर के रखते हैं करवा चौथ के दिन, लेकिन गेहूं हमारे पास नहीं है, तो इसमें चावल भर के रखूंगी। और इसके ऊपर कहते हैं कि कुछ मीठा रखना होता है, तो मीठे में या तो मिठाई मेरा बनाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमसे खाई नहीं जाती है। तो मैं थोड़े से लड्डू मंगा लूँगी बाहर से। मोतीचूर के लड्डू मेरे फेवरेट हैं, तो हस्बैंड से वो मंगा लूँगी। और इस पर मैं रखूँगी चीनी, तो ये रखते हैं। और बस ये सारी चीज़ें करके उसके बाद दोपहर में कहानी पढ़नी होती है। कहानी पढ़ने के बाद सूर्य देवता जब वो होता है ना, सनसेट होने वाला होता है, तो उस टाइम पे कहानी पढ़ के उनको जल चढ़ाना पड़ता है, जल अर्पित करना पड़ता है। तो ये सब करना होता है। और मैं शाम को पूजा करने के बाद मतलब फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले साल से ही शुरू किया हुआ है। आप में से बहुत से लोग भी ऐसे करते होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक चांद नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। वैसे पानी तो पीना ही नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, दूध भी पी सकती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। तो ऐसा रहता है, क्योंकि मैंने पहले साल से ऐसे लगाया हुआ था, तो अभी तक भी मैं करती आ रही हूँ ऐसे। और ऐसे सही भी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और मैं तो पहले जॉब भी करती थी, और जॉब के साथ में रखना होता था व्रत, तो इस वजह से। और जब मैंने पहले साल रखा था ना, उस दिन भी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो 2:30 बजे के टाइम पे मैं ड्यूटी से आई। और उसके बाद 3-4 बजे हमने पूजा करी। पूजा करने के बाद तब हम हरिद्वार में रहते थे, और वो भाभी लोग बहुत अच्छे थे, जिनके मकान में हम लोग रहते थे ना, आंटी भाभी, उन सब का भी फास्ट था। तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरा पहला फास्ट था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, और कहानी पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो लोग मेरा वेट कर रहे थे ड्यूटी से आने का। तो ड्यूटी से आके हम लोगों ने मैं तैयार हुई, और उसके बाद उनके घर पे हम लोग गए। बहुत सारी मोहल्ले की लेडीज़ आई हुई थी, वहाँ पे कहानी वगैरह पढ़ रहे थे, पूजा करी, डांस किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू खा लेना, क्योंकि जैसे पहले साल करते हैं फिर हमेशा वैसे ही करना पड़ता है। तो आंटी ने मुझे बताया था पहले साल कुछ खा ले, अगले साल से फिर ऐसे ही फॉलो करना। तो तब मैंने चाय वगैरह खा ली थी, फ्रूट्स खा लिए थे। तो हर साल मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। तो बस ये तो थी बातें, और ये सामान मेरा अरेंज हो चुका है। थाली मेरी लग चुकी है करवा चौथ की। और कल सुबह जल्दी से उठ के मुझे मंदिर क्लीन करना है, दिया बाती करूँगी। टिफ़िन तो बनाना ही पड़ेगा, हस्बैंड का कल ऑफ नहीं है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है उनको। शाम को मे बी वो जल्दी आ जाए, चाँद आते टाइम पे। और सुबह 5 बजे उठ के अगर नींद खुल पाई तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी। और मॉर्निंग में उठ के कुछ खाया तो जाता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाय बिस्किट खा लूँगी, या फिर दूध पी लूँगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, बहुत सारे लोग करवा चौथ का व्रत रखते होंगे, क्या करते हैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के, सरगी कहते हैं उसको, तो सरगी में क्या क्या लेते हैं, और शाम को कहानी पढ़ने के बाद क्या करते हैं, क्या खाते हैं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अपने बारे में बताते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है इस तरीके से। तो फाइनल तैयारी मैंने कर दी है करवा चौथ की, सामान मैंने सारा निकाल के रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो मेहंदी लगाने के लिए ना मेरे दिमाग में कभी भी डिज़ाइंस खुद से नहीं आते, तो मैं देख देख के कॉपी करके बना लेती हूँ। वैसे मुझसे नहीं बनाए जाते अपने आप से। तो लैपटॉप पे मैंने कुछ इमेजेस सेव करके रखी हुई है मेहंदी डिज़ाइंस की, तो उनमें से ही कोई एक सेलेक्ट करके वो लगाती हूँ मैं। और अभी तो इसी वाले हैंड पे लगाऊंगी, फ्रंट पे और बैक पे। और बाकी शाम को देखती हूँ इस पे क्या करना है, क्योंकि डिनर भी तो बनाना होगा, काम करने होंगे घर के, तो घर के काम के साथ साथ हमें ये भी मैनेज करना होता है। तो मैं इमेजेस दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन से मैंने इमेजेस सेव करके रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 इमेजेस हैं। एक ये डिज़ाइन है, ये बैक साइड का है, ये भी अच्छा लग रहा है। और एक ये भी बैक साइड का डिज़ाइन, ये फ्रंट का है, फ्रंट का, ये बैक साइड का। कितने प्यारे प्यारे हैं ना। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये फुल हैंड में आ रहा है। डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट करके रख लिया है, और अब मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरे पास नेहा मेहंदी कोन, एक ही कोन है वैसे, तो देखते हैं इससे पूरा हो पाएगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं जब मेहंदी पूरी लग जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लगी है।
आधे घंटे लगे मुझे मेहंदी लगाने के लिए और पूरे हाथ में मैंने मेहंदी लगा दी है। आगे साइड की तो सूख भी चुकी है फ्रंट वाली, और बैक साइड में भी मैंने इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि ना पूरे हाथ में बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, मैं थक गई थी, तो मैंने शॉर्टकट वाला बना दिया और आगे में थोड़ा सा भरा भरा करके मतलब भर दिया है इस तरीके से। आगे वाला सूख गया है, पीछे वाला अभी सूखने में टाइम लगेगा, तो 1-2 घंटे मैं इसको रखूँगी और उसके बाद रात को राइट हैंड में थोड़ा सा लगा लूँगी शगुन के तौर पर, क्योंकि उस वाले में ना मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता है, लेफ्ट हैंड से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो उस वाले पे देखती हूँ गोला वाला बना लूँगी कुछ। बाकी ये वाला कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये फ्रंट का डिज़ाइन है और ये इस तरीके से ये बैक का डिज़ाइन है। तो करीबन 2-2.5 घंटे मैंने रखा है मेहंदी को और उसके बाद मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा देर रखने का टाइम नहीं था, मुझे हल्की सी भूख भी लग रही थी। तो इस बीच मैंने नूडल्स बना के भी खाए और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पे नए आते हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना है, मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।